नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कहानी नवाब सलीमाबाद के नवाब के बारे में कुछ जानेंगे। तो वो बहुत ही बढ़िया राजा है, बहुत ही जनता उसकी प्रशंसा करती है, घुड़सवार है उसके पास। और वो आज नवाब जो सलीमाबाद के हैं चर्चा कर रहे हैं अपने वजीर से। चलो आइए हम लोग देखते हैं क्या चर्चा कर रहे हैं। वजीर, प्रणाम महाराज। प्रणाम। मुझे लगता है मेरी प्रजा मुझसे बहुत खुशी होगी और अच्छी भी होगी, जी महाराज, लेकिन कुछ गरीब भी हैं। आप सही कह रहे हैं महाराज। और मैं ये कह भी नहीं सकता कि वो मुझसे खुश हैं या दुखी हैं। आप नहीं बता सकते महाराज। और इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक यात्रीगढ़ का वेश धारण करके अपनी राज्य में घूमूं, ताकि पता कर सकूं कि मेरे राज्य में कौन मुझसे खुश है और कौन दुखी। जी महाराज। जैसा कि आपने अभी देखा कि महाराज अपने वजीर से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि मैं कैसा राजा हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ। ये सोचकर वो अपना वेश धारण कर लेते हैं गरीब का, अपने यहाँ पे डंडा रख लेते हैं, पोटली बांध लेते हैं अपने कपड़ों की, और कई महीनों तक वो अपने गांव में घूमते रहते हैं एक गरीब का वेश धारण करके पता करने के लिए। तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। एक दिन वो ऐसे घर में पहुंचते हैं, बादल घिरा हुआ है, एकदम से बारिश होने वाली है। सहारा लेने के लिए किसी के घर पे जाते हैं और एक किसान का घर उन्हें दिखता है और दरवाजा खटखटाते हैं। चलो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। है कोई है? कौन है? मैं यात्रीगढ़। कौन है जी? मैं यात्रीगढ़ हूँ और वर्षा के कारण मैं भीग गया हूँ। क्या मैं आपके घर में आ सकता हूँ? आइए आइए जी, आप तो बहुत भूल चुके हो। इतना भयानक मौसम है। आपका धन्यवाद जो आपने मुझ जैसे अजनबी को अपने घर में पनाह दी। आप भीग गए हो, अब आग के पास बैठ जाओ, आपका लवादा भीग गया। अभी हम रोटी बना रहे हैं, आप भी खाए ना, हम लोगों को दोनों लोग बना रहे हैं। आप कितने दयालु हो। हम गरीब किसान हैं, लेकिन आपको गर्म रहने देंगे। क्या आप भूखे हो? मैं आपको कुछ भूखे हो, आपको रोटी प्याज दे दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं खाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा अभी राजा भीग चुके थे और वे किसान का गेट खटखटाया। अब वो उनके घर में जा चुके हैं और किसान की बीवी ने उन्हें बहुत प्यार से खाना दिया और उन्हें बहुत प्यार से खाना खाया। चलो और आगे देखते हैं क्या होता है। ये इस हफ्ते का सबसे स्वादिष्ट खाना है, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हारी कोई संतान नहीं है जो तुम्हारा इन कामों में सहायता कर सके? और तुम इतने गरीब क्यों हो? मेरे 3 पुत्र हैं, वो राजा की सेना में भर्ती हैं सर। दिलचस्प बात है कि आपके तीनों लड़के आपसे बहुत दूर भी हैं और राजा की सेना में भी है। आपके तीनों बच्चों का नाम क्या है? सलीम, हामिद और इरफान, 3 लड़के। वे सभी नवाब की सेना में घुड़सवार करते हैं। आप नवाब साहब से नाराज नहीं है जो इतने सालों तक आपके बच्चों को आपके पास भेजा भी नहीं और अपने पास रखे हुए हैं? नहीं, नवाब बहुत अच्छे हैं, हमें उनसे बहुत गर्व है। हम उनकी सेवा करते हैं। आपके प्याज बहुत ही अच्छे थे, पूरे शहर में सबसे अच्छे प्याज आपके थे जो मुझे लगे, मैंने खाए। अब मुझे अपनी यात्रा फिर शुरू करनी होगी। ठहरिए, बाहर का मौसम बहुत खराब है, कल सुबह चले जाना। आप आग के पास बैठिए, ये कम्बल है, इससे आप अपने आप को ढक लीजिए। आप कितने दयालु हो। जैसा कि आपने देखा उन्होंने कितनी बातचीत की किसान से, किसान की पत्नी से। पता चला उनकी सेना में है, लोग कितना उनको अच्छा मान रहे हैं। और राजा ने वहाँ खाना खाया, विश्राम किया, आग से अपने शरीर को गर्म किया और आराम से राजा चैन की नींद सो रहे हैं। और सुबह देखिए क्या होता है। किसान की पत्नी उन्हें खाना खिलाएंगी, फिर वो अपने रास्ते को चल देंगे। फिर देखते आगे क्या हुआ। चलिए।
इरफान को बुलाओ। महाराज प्रणाम। तुम तीनों के नाम क्या हैं? हामिद। महाराज मैं इरफान। महाराज मैं सलीम। घर गया था और तुम्हारी माँ ने मेरी अच्छे से खातिरदारी की और मुझे पूरे राज्य में अपने सबसे अच्छे प्याज उन्हीं के लगे। अपनी माँ को प्याज खिलाने के लिए धन्यवाद देना और मैं तुमको बहुत सा धन देता हूँ जिससे तुम्हारा जीवन व्यतीत हो जाएगा और अपनी माँ के पास जाओ और उनकी सेवा करने का समय है तुम्हारे पास। ये लो, ये सोना, इससे तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि राजा कितने दिनों तक घूमते रहे यहाँ वहाँ जानने के लिए कि मेरी जनता मुझसे खुश है या नाराज है या दुखी है, लेकिन उन्होंने पाया कि बहुत खुश है उनकी जनता, गरीब से गरीब भी है लेकिन वो खुश है। ये सोच के मैं राजा की सेवा में लगा हुआ हूँ और राजा को उन्होंने खाना खिलाया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। जब वो अपने महल में आए उन्होंने उनके तीनों बच्चों को बुलाया और बहुत सा धन दिया और कहा अपने घर जाओ क्योंकि माँ बाप तुम्हारे बूढ़े हो रहे हैं, उनकी सेवा करो। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आप लोगों को बताइए कैसी लगी ये कहानी। जिसको ये अच्छी लगी कहानी तो वो लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।